दो आत्माएं, दो छलावे, लेकिन सिर्फ एक असली चेहरा। क्या तुम सच्चाई का सामना कर सकते हो? राजस्थान की गर्म हवाओं में रेत के कण उड़ते हैं, पर कुछ गांव ऐसे हैं जहां हवाओं में चीखें भी उड़ती हैं। कोठारिया गांव उन जगहों में से एक था। दिन में यह गांव आम लगता, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते। कोठारिया के पास एक पुराना जंगल था जिसे गांव वाले शापित बाग कहते थे। मान्यता थी कि वहां दो छलावा रहते हैं, एक सफेद कपड़ों में महिला जो मदद के लिए पुकारती है और दूसरा एक बूढ़ा आदमी जो गांव के बच्चों को बुलाता है। कहा जाता था कि जिसने भी उन दोनों में से किसी का पीछा किया वह कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन कोठारिया में एक युवक आया, नीरज। वह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था जो राजस्थान की ग्रामीण कहानियों पर काम कर रहा था। उसने गांव वालों से दो छलावा की कहानी सुनी और उसे एक सुनहरा मौका लगा एक असली हॉरर फिल्म के लिए। वह कैमरा, माइक और दो साथियों राहुल और मीनाक्षी के साथ गांव में रुका। गांव वालों ने चेताया, जंगल में मत जाना, खासकर अमावस्या की रात को। उस रात दोनों छलावे एक साथ निकलते हैं। पर नीरज की जिज्ञासा अब हावी हो चुकी थी। अगली रात वे तीनों जंगल की ओर गए। कैमरे ऑन किए गए, नाइट विजन चालू किया गया। रात के करीब 1:13 बजे उन्होंने पहली बार एक सफेद साड़ी में महिला को देखा। वह रोती हुई दिख रही थी और हाथ से उन्हें इशारा कर रही थी। मीनाक्षी ने डरते हुए कहा, ये वही है ना, पहला छलावा? नीरज ने कहा, शायद ये कोई असली औरत हो जिसे मदद चाहिए। जैसे ही उन्होंने उसका पीछा किया वह अचानक हवा में गायब हो गई और फिर दूर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, बचाओ, कोई है? राहुल ने कांपते हुए कहा, यह तो दूसरा वाला है। अब सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। जंगल का तापमान अचानक गिर गया। अचानक राहुल और मीनाक्षी दोनों गायब हो गए। नीरज ने उन्हें पुकारा पर कोई जवाब नहीं आया। वो एक पुरानी हवेली में घुस गया जो जंगल के बीचों बीच खंडहर जैसी थी। हवेली के अंदर की दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, जिसने झूठ को सच माना उसका अंत होगा। नीरज की सांसें तेज हो गईं। तभी पीछे से वही बूढ़ा आदमी दिखा। तुम भी आ गए? अच्छा किया। इस हवेली में एक पुराना संदूक मिला। उसमें कुछ कागज और एक डायरी थी। उसमें लिखा था, मैं ठाकुर प्रताप सिंह, मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया और अपने बेटे को जिंदा जला दिया। उनके प्रेत इस हवेली में बंद हैं। एक महिला सफेद साड़ी में और एक बूढ़ा, दोनों छलावे हैं, पर इनकी आत्माएं शांति चाहती हैं। डायरी पढ़ते ही हवेली की दीवारें कांपने लगी। नीरज बेहोश हो गया। जब नीरज उठा तो उसके सामने मीनाक्षी खून से लथपथ खड़ी थी। उसने कहा, तुमने हमें मरने दिया, अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। नीरज चीखा पर वह गायब हो गई। तभी राहुल दिखा। मैं अब वो नहीं हूं जो था। उनके शरीर अब छलावा बन चुके थे। अचानक पीछे से सफेद साड़ी वाली औरत आई और बोली, हम मरे नहीं हैं, हमें मारा गया था, अब बारी तुम्हारी है। नीरज को पता चला कि आज अमावस्या है। वह रात जब दोनों छलावा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वह भागा, कैमरा गिरा, खून के छींटे, टूटती हड्डियों की आवाजें, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। गांव में अगली सुबह वो कैमरा और नीरज की टूटी हुई घड़ी मिली। समय रुका था 3:30। गांव वालों ने फिर से जंगल जाना बंद कर दिया। पर हर अमावस्या को हवाओं में फिर वही आवाजें आती हैं, कोई है, बचाओ, मैं अकेली हूं। कोठारिया का नाम फिर लोगों की जुबान पर आ गया। कई यूट्यूबर्स, घोस्ट हंटर्स, ब्लॉगर्स आए, पर कोई नहीं लौटा। 5 साल बाद एक और टीम गांव में आई। एक लड़की जिसका नाम था अन्वेषा। वह नीरज की बहन थी जो अपने भाई की सच्चाई जानने आई थी। वह गांव वालों से मिली, हवेली में घुसी और उसे एक नई बात पता चली। अब वहां सिर्फ 2 नहीं, 3 छलावे। नीरज अब एक नया छलावा बन चुका था। अन्वेषा के जाते ही गांव फिर डर के साए में आ गया। हवेली की दीवार पर अब लिखा था, जो जानने आया वो जानकर गया नहीं। अब हम 3 हैं,
3 छलावा और तभी रात के अंधेरे में हवाओं में गूंजती है एक आवाज, तू भी आ, तू भी आ, यहां सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। गांव निजगढ़ राजस्थान की सीमा पर बसा एक प्राचीन और रहस्यमय गांव था। इस गांव की मिट्टी में इतिहास के अनगिनत रहस्य दफन थे, लेकिन सबसे खौफनाक नाम था मोहिनी का नाम। कहते हैं जब रात के अंधेरे में जंगल की ओर से किसी महिला के पायल की छनक सुनाई दे तो समझ लेना चाहिए कि मोहिनी घूम रही है किसी आत्मा को साथी बनाने। गांव वालों ने उस रास्ते को मोहिनी पथ नाम दे दिया था। साल 2022 की गर्मियों में एक युवा पत्रकार अर्जुन त्रिपाठी ने मोहिनी की कहानी को सच्चाई या अंधविश्वास समझने की ठान ली। वो एनसीआर के एक प्रतिष्ठित अखबार के लिए काम करता था। अर्जुन ने गांव वालों की कहानियों पर आधारित लेख पढ़ा और तय किया कि वो निजगढ़ जाकर स्वयं सच्चाई की तह तक जाएगा। अर्जुन गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे सतर्क किया, शाम ढलने से पहले लौट आना बेटा, मोहिनी को नए लोग पसंद आते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर और पत्रकारिता एक साथ नहीं चल सकते दादी। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी, जर्जर दीवारें, टूटे दरवाजे और उसके पीछे फैला एक वीरान जंगल। गांव के बूढ़े कहते थे यही थी मोहिनी की कोठी, यहीं से सब शुरू हुआ था। अर्जुन ने हवेली की छानबीन शुरू की। अंदर दीवारों पर तेल के धब्बे थे, कुछ स्थानों पर सिंदूर के निशान और एक कोना जहां किसी स्त्री के बाल बिखरे थे। उसी कोने में एक धुंधली सी तस्वीर पड़ी थी, एक औरत लाल साड़ी में, काजल भरी आंखें, पर चेहरा अधूरा। तभी हवा का झोंका आया, खिड़की अपने आप खुली और अचानक दीवार पर बिखरा सिंदूर खुद ब खुद फैल गया। अर्जुन घबरा गया। उसने कैमरा निकाला और सब रिकॉर्ड करना शुरू किया। अर्जुन ने गांव के एक बुजुर्ग दीनानाथ जी से मोहिनी के इतिहास के बारे में पूछा। दीनानाथ जी ने कांपती आवाज में बताया, आज से करीब 70 साल पहले मोहिनी नाम की लड़की